नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। तो वहीं अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां नर्मदा के समग्र विकास के उद्देश्य से मां नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित करने की बात कही है। मिशन के अंतर्गत नर्मदा जी के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा जी के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों व जल स्रोतों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगी। मिशन के अंतर्गत तीर्थ स्थानों और देव स्थानों के रखरखाव और उन्नयन के साथ ही नर्मदा परिक्रमा करने वालों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। कालांतर में नर्मदा जी के साथ साथ प्रदेश की अन्य नदियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। उधर मोहन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगामी शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इस साल 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 तक प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न शहरों में धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। धार्मिक न्यास व धर्म विभाग ने तीर्थ दर्शन योजना में 20 ट्रेन से करीब 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में वाराणसी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिरडी और नागपुर जैसे धार्मिक स्थल निर्धारित किए गए हैं। इस अवधि में 15,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। तो कुल मिलाकर मोहन सरकार जहां एक और मां नर्मदा मिशन के जरिए नर्मदा और उसके आसपास के तीर्थ स्थलों का उद्धार करेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में कई धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। तो एक ये सुखद खबर है डॉक्टर मोहन यादव की, जिस तरह से वो वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के जो दर्शन कराएगी और एक पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं एक प्रतिक्रिया। जीवनदायिनी मां नर्मदा के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति का गठन किया जाएगा। समिति में नगरीय विकास आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, राजस्व मंत्री तथा वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे। समिति के सचिव, मुख्य सचिव तथा सहायक सचिव, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग होंगे। तो चलिए देखिए, डॉक्टर मोहन यादव की फिर से एक अनूठी पहल है। हालांकि ये पहले भी तीर्थ दर्शन योजना जो थी पहले बीजेपी के सरकार में भी थी, लेकिन इस बार जो है पूरा शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। लगभग 20 ट्रेन चलेंगी। 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में वाराणसी, रामेश्वर, मथुरा, वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिरडी, नागपुर जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। तो इस अवधि में लगभग 15,000 से ज्यादा जो तीर्थ यात्री हैं वो जो विभिन्न धार्मिक स्थलों जिनका मैंने नाम लिया है वहां पे वो यात्रा कर पाएंगे। चलिए तो इस विषय पे ही हम चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ वंदना त्रिपाठी मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो वंदना जी, सबसे पहले तो आप ही से शुरू करती हूँ। देखिए, तीर्थ दर्शन योजना ये तो पहले भी थी, आप ही की सरकार की योजना है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है। डॉक्टर मोहन यादव ने हालांकि पूरा एक शेड्यूल जारी कर दिया 2025 तक का, लेकिन अब क्या नया है, इसमें क्या नया है? जी नमस्कार मुक्ता जी, अंबिका जी को भी नमस्कार। देखिए मुक्ता जी, सबसे पहली बात तो ये कि बुजुर्गों का ध्यान रखने का भी कार्य करती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने देखा किस प्रकार से हमारी पार्टी की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया था, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 20 ट्रेनें चलाकर 15,000 जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें तीर्थ दर्शन कराने का जो कार्य का बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करती हूँ। रही बात, आपने पूछा कि इसमें नया क्या है, तो देखिए पूर्व में भी ये योजना चल रही थी। पूर्व में भी हमारे बुजुर्ग हमारे माध्यम से। वंदना जी, आपको रोकना चाहूंगी 2 मिनट के लिए। अंबिका शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे तीर्थ दर्शन योजना को? और यहाँ पे मेरा एक सवाल और भी है, बनता है कि कमलनाथ जी ने आखिर इस योजना को बंद क्यों की थी? देखिए, कमलनाथ जी को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर विचार कर सकें।
ये लोग जो सत्ता के भूखे लोग थे, इन्होंने जिस षड्यंत्र पूर्वक इस निर्वाचित सरकार को, संवैधानिक सरकार को गिराया, वो भी इतिहास का काला सच है। तो वो सबको पता है। और हमारा कहना ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। इन्होंने जिस प्रकार से जो तीर्थ दर्शन योजना चला रहे हैं, जो तो बहुत पहले से ये लोग चला रहे हैं, और जब यह सरकार सारे मुद्दों पर असफल हो जाती है, बुनियादी मुद्दों पर असहाय अपने आप को महसूस करती है, तब इस प्रकार के इमोशनल कार्ड खेलती है। यह चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिला संरक्षण का मुद्दा हो, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे किसानों की बदहाली का मुद्दा हो। ये सरकार जब जब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी काम करती है, तो इस प्रकार के इमोशनल कार्ड खेल लेती है। अब ये सरकार प्रमुखता से कहने लगी कि हम नर्मदा का संरक्षण करेंगे, नर्मदा नदी के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा, हम एक तीर्थ दर्शन योजना लागू करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि सरकार के यही कर्तव्य रह गए क्या? सरकार के जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के हैं। इनको प्राथमिकता सरकार को देना चाहिए। उनको प्राथमिकता न देकर सरकार इन मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। ये सरकार की नाकामयाबी है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो युवा जो 25 साल का था उस समय, वो आज 25 साल हो गए सरकार को, आज 50 साल का हो गया, तो वृद्ध होते जा रहे हैं। तो जितने वृद्ध होते जाएंगे उनको तीर्थ दर्शन योजना कराती जाएगी। दूसरी तरफ इनका विकसित भारत का सपना है। कहीं भी इस यूथ जो पावर है उसका कहीं भी यूटिलाइजेशन का इनका कोई मिशन नहीं है, ना विजन है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है, असफल है। इसमें भी जो नर्मदा का इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, नर्मदा संरक्षण और संवर्धन का, उसमें भी तमाम भ्रष्टाचार की संभावनाएं खोलेंगी। इन्होंने समितियां बनाने की बात करी है, तो उसमें भाजपाई लोगों को उन समितियों में लिया जाएगा। समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को नहीं लिया जाएगा। हेलो, तीर्थ दर्शन योजना, तो जो मुक्ता जी ने प्रश्न पूछा कि इसमें नया क्या है, तो हम तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी तीर्थ दर्शन कराने वाले जी। वंदना जी, एक मिनट। अंबिका जी, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ वो उसका जवाब आप दें कि कमलनाथ जी ने आखिर इस योजना को बंद क्यों की। देखिए, इमोशनल कार्ड की बात मत करिए आप। ये योजना बंद करने की क्या जरूरत आप आन पड़ी जो कांग्रेस ने इस योजना को बंद की? देखिए, कमलनाथ जी इस योजना पर और विचार कर रहे थे। कमलनाथ ने तो राम पथ गमन का सूत्रपात किया है। कमलनाथ जी की योजना थी और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कहा कि उन्होंने समय लिया, तो 18 महीने की सरकार में 18 महीने लगते हैं समय लेने के लिए। देखिए, कमलनाथ जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां ऐसी थी जो प्राथमिकता के साथ जिन कार्यों को पूरा करना था, किसानों की कर्ज माफी थी। योजनाएं बंद करने के लिए चुनौतियां, योजनाएं प्रारंभ करने के लिए चुनौतियां होती हैं। योजनाएं बंद करने के लिए मंशा चाहिए और शुभ मंशा चाहिए। आप जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बेचारे अगर इस योजना के माध्यम से तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें क्या आपत्ति थी? आपने ये योजना क्यों बंद करी? और रही बात मोहन सरकार की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो हम तो रोज संशोधन कर रहे हैं, योजनाओं में अपडेशंस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर पैरामीटर पर हम काम करें। हम तो पेशेंट्स को भी एयरलिफ्ट कर रहे हैं, बुजुर्गों को भी हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। और आपने क्या किया? इतनी शुभ योजना जिससे जो हमारे बुजुर्ग जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है उनसे आपने तीर्थ दर्शन योजना का लाभ छीन लिया, उन्हें तीर्थ जाने से वंचित करा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आप कहते हैं कि हम गलत मंशा से कार्य करते हैं, तो आपको बता दूं कि हम सबका साथ सबका विकास सर्वस्पर्शी सरकार चलाते हैं। हम वही पार्टी है जिसने महरम प्रथा बंद करी। आज महरम प्रथा बंद होने के कारण महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं, उन्हें अपने पतियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये कार्य भी भारतीय जनता पार्टी, तो हम तो सारे जितने धर्म है सबकी चिंता करते हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। बुजुर्गों की भी बन्ना जी, यहाँ पे एक सवाल बनता है, अगर आप कह रहे हैं आप सब धर्मों की चिंता कर रही है बीजेपी, तो हिंदुओं के लिए तो योजना है, बाकी रिलीजन के लिए क्या?
देखिए मुक्ता जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो महरम प्रथा थी उसके कारण जो महिलाएं थी वो वंचित रह जाती थी अकेले हज जाने से। अब आज महरम प्रथा को हमने बंद किया है, जिसके कारण महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारी एक महिलाओं का जत्था अकेले हज यात्रा करके आया है। तो देखिए, हम तो विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं उस पर भी कार्य कर रहे हैं। रही बात हमारी योजनाओं की, तो सब योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो। हर धर्म की बेटियों को, बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। हम अगर कन्या विवाह कराते हैं तो हम निकाह भी कराते हैं। तो हम तो सर्वस्पर्शी सरकार चला रहे हैं, और हम तो ये मानते हैं कि सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी सरकार के कारण ही बार बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता चुनती है। ये कांग्रेस पार्टी जो हम पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, आप देखिए, तीर्थ दर्शन योजना सबसे पहले कमलनाथ जी ने बंद करी। क्यों कमलनाथ जी को ये योजना बंद करनी पड़ी? उन्होंने कौन सी ऐसी योजना शुरू की जो जनता के विकास की योजना थी, जो बुजुर्गों के कल्याण की योजना थी? ऐसी कोई योजना। 18 महीने कम नहीं होते मुक्ता जी। 18 महीने में वो चाहते तो गरीबों की चिंता कर लेते, बुजुर्गों की चिंता कर लेते, महिलाओं की चिंता कर लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोटाले करने का काम किया, अपनी जेबें भरने का काम किया। और इसीलिए कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को इस बार जनता ने सिरे से नकारा है, हमें 29 सीटें दिलाकर। और हमने जो कहा कि हर धर्म के लिए हम कार्य करते हैं, तो हमारी जो योजनाएं हैं उनमें कहीं पे भी एक क्लॉज नहीं लगा हुआ है कि ये इस धर्म के लिए नहीं। सारी धर्म की महिलाओं को, गरीबों को, बुजुर्गों को, सबको लाभ मिलता है हर योजना का। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, वो सब धर्मों के लिए बनता है। तो हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि एक समुदाय विशेष को अपना वोट बैंक मानते तो है पर उनके लिए करते कुछ नहीं। चलिए पूछ लेती हूँ, आपने काफी सारे आरोप लगाए हैं वंदना जी। अंबिका जी, आप इन आरोपों को कैसे जवाब देंगे? देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी की मूल अवधारणा है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इन लोगों के लिए सत्ता प्राप्ति के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। इन्होंने राजनीति को व्यापार बना दिया है, बाजार बना दिया है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और मूल्यों की स्थापना कर रहे हैं सत्ता में। हाँ। जिस प्रकार से इन्होंने आपाधापी मचा रखी है और जितने भी संस्थाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का, और बिल्कुल निर्लज्जता पर उतारू हो गए जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग अंबिका जी, हम लोग एक संवेदनशील सरकार चलाते हैं जहां पर हम सबकी चिंता करते हैं। हम तो नदियों की भी चिंता कर रहे हैं। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मां नर्मदा के विकास के लिए किस प्रकार से पंचायत स्तर तक कमिटीज बना रहे हैं। नदियों का अस्तित्व तो शुरू से रहा है, आदिकाल से रहा है। आप ही नहीं कर रहे हैं। आप गौ माता की बड़ी वकालत करते हैं, बड़ा श्रद्धा रखते हैं। गौ माता सड़कों पर रोजाना बेमौत मर रहा है हजारों की संख्या में, उससे भी आपको जरा भी शर्म नहीं आती आपकी भारतीय जनता पार्टी को कि इनका संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, इनका रखरखाव होना चाहिए। ये बिल्कुल आप लोगों को जरा भी नहीं आता है। देखिए, आप हाईवे पर कितने गौवंश मर रहे हैं। ये आपका टोला है धर्म का। धर्म से आपका कोई वास्ता है नहीं, संविधानों से वास्ता है। आपका एकमात्र एजेंडा है कैसे भी हम सत्ता प्राप्त करें, सत्ता का सुख भोग है, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसो आराम की नर्मदा की भी जिंदगी चिंता कर रहे हैं। सब हर विषय पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिसमें नदियां जो जीवन दायिनी मानी जाती है और मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की एक पहचान मानी जाती है, उनको स्वस्थ रखने का, उनके लिए कमिटीज बनाने का कार्य भी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। ये कार्य कमलनाथ जी ने क्यों नहीं किया? कमलनाथ जी ने क्या किया? कमलनाथ जी ने योजनाएं बंद की, कमलनाथ जी ने घोटाले किए, कमलनाथ जी ने ट्रांसफर किए, कमलनाथ जी ने अपने भाई भतीजावाद फैलाए। इसके अलावा कमलनाथ जी ने क्या किया उन 18 महीनों में? आपने 7 साल की सरकार में 70 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं। ये आपके साथ विशेषण जुड़ा हुआ है। आपने लाखों प्रतिभाओं का वो नष्ट कर दिया है। लोग सर पटक रहे हैं, इस देश का युवा सर पटक रहा है। इस सरकार पर युवा का भरोसा है नहीं। आप केवल इस प्रकार के इमोशनल मुद्दे खेल के लोगों का ध्यान बटा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी ने बार बार देश में इमरजेंसी लगाई, देश के टुकड़े टुकड़े किए,
आज पीओके किसकी वजह से है? कांग्रेस पार्टी की वजह से। आज बांग्लादेश आपने भी किसकी वजह हमारी से है? 17 निर्वाचित कांग्रेस पार्टी की सरकारों वजह को से। बर्खास्त बांग्लादेश किया, की क्या स्थिति उनको है? अस्थिर आप किया, लोग उसके आपने जनक हैं। 500 से ज्यादा आप विधायक और लोगों की वजह सांसदों से का आज दल बदल बांग्लादेश कराया। भारत से अलग हुआ। आप कितना आप लोगों ने करते देश हो, के टुकड़े कितना टुकड़े करने का दुरुपयोग करते कार्य हो। किया आप है, केंद्र सरकार आपकी अंग्रेजों को कितना दुरुपयोग संरक्षण करती है देने का सत्ता कार्य की। किया है। आप आप ये सब बाजार आप बनाई लोग है राजनीति इटालियन को। कल्चर चलाने आप वाले केवल सनातन विरोधी, केवल बोली आप लगाते हो। लोग आप क्या जाने कि सांसद तीर्थ विधायकों दर्शन की योजना और नर्मदा आप माँ कुछ की करते हो। आप मध्य प्रदेश आप लोग में नर्मदा लोगों माँ को की क्या प्रलोभन चिंता देते हो कि करेंगे? आप आइए तो हमारी इटालियन सरकार में कल्चर हम को मंत्री फॉलो बनाते हो, करते पहले हैं। से मंत्री बना देते हो। अरे ये दूसरे राजनीति देशों पर से गिर जाएगी। प्रतिमाएं जो रामनिवास हमारे रावत भारत जी की को मंत्री बना प्रतिमाएं दिया। दूसरे देशों में गोपाल चली भार्गव गई, जो बैठे हैं लाने का काम 9 भी बार के विधायक हमारे निर्वाचित, माननीय प्रधानमंत्री 9 बार के विधायक नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित किया बैठे हुए है। हैं गोपाल भार्गव जी। हमारे रामनिवास प्रदेश रावत हमारे जी क्या देश मजबूरी की थी, जो आपने उनको प्रतिमाएं कैबिनेट दूसरे मंत्री देशों बना में थी दिया। उसे वापस लाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 14 ग्लोबल अवार्ड्स हमारे देश के नाम कराए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने। तो आप ये तो बोलिए मत, इंदिरा जी ने आपने तो भी सिर्फ देश को पाकिस्तान बेचने के का 2 काम किया। टुकड़े करा दिए थे। 2G, 3G, ऐसा ही नहीं है 4G, कि आप कोलगेट, काफी जीजा उपलब्धियों जी, से ये खड़े हुए सारे हो। स्कैम्स 2 आपके टुकड़े नाम करा दिए रजिस्टर्ड थे, है। आप पाकिस्तान बताइए एक कि बांग्लादेश। माननीय प्रधानमंत्री बैंकों का नरेंद्र राष्ट्रीयकरण मोदी जी करा दिया के था। ऊपर कौन सी राजा घोटाले का महाराजाओं आरोप को है? जिनको आप गले लगा रहे हो, आप बताइए उनको राजा प्रधानमंत्री जी के महाराजाओं इतने के सालों की गृह सरकार में बंद उन पर करा कौन दिए से थे। घोटाले का आरोप है? और इतनी आपकी रियासतों में देश सरकार बटा में इतने हुआ था। घोटाले सारी क्यों होते रियासतों थे का यहाँ से लेकर एकीकरण करा केंद्र के तक? एक सार्वभौमिक भारत संघ का गठन किया था। ये सरकार एक कांग्रेस के योगदान है विभाजन देश विभीषिका की सेवा में। दिवस 14 अगस्त 1947 वो आप लोगों की ही देन है। भूलिएगा मत, देश को हमेशा बर्बाद करने का, तोड़ने का कार्य आप लोगों ने ही किया है। तो आप देश की चिंता मत कहाँ करिए। ले जाना चाहते हैं? अंबिका जी, वंदना जी, अगर हम लोग जो विषय है आज का उस पे आ जाए तो अच्छा रहेगा। जो विषय है उस पे आ जाते हैं। काम कर रहे हो अंबिका जी, जो विषय है उस पे आ जाते हैं। हजारों सैकड़ों जातियों का देश, कई धर्मों का देश, कई संप्रदाय का देश, इस देश की जो खूबसूरती गंगा जमुनी संस्कृति है उसको आप आहत कर रहे हो, उससे प्रहार कर रहे हो। ये सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। अंबिका जी, इटालियन संस्कृति चलाना ये देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना नहीं है। राहुल गांधी जी से जब उनकी जाति पूछी जाती है तो वो शांत हो जाते हैं, और जब संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की कॉपीज दिखाते हैं, तब भूल जाते हैं कि उनकी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। विषय मत फैलाइए, आप मध्य प्रदेश में रहिए। वंदना जी विषय पे आ जाते हैं। वंदना जी और अंबिका जी विषय पे आ जाते हैं। इंदिरा जी ने अंबिका जी, शहादत दी है। आपका तो केवल सत्ता सुख भोगने का इतिहास है, हमारा शहादतों का इतिहास है देश के लिए। अंबिका जी और वंदना जी विषय पे आ जाते हैं। देखिए, तीर्थ दर्शन योजना की हम बात कर रहे हैं, जो मोहन सरकार ने शेड्यूल जारी किया। हम इस विषय पे बात करना चाह रहे हैं। मां नर्मदा के बारे में विषय में जो विषय है उस पे बात करना चाह रहे हैं। चलिए हम विषय पे बात करते हैं। अंबिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं विषय पे? हाँ, देखिए मुक्ता जी, हमारा कहना ये है कि अगर एक पवित्र मन से, पवित्र भावना से नर्मदा नदी के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है। और अगर इसमें राजनीति है और इसमें अपने लोगों को नियोजित करने की बात है, इसमें बंदरबाट की बात है, इसमें भ्रष्टाचार की बात है, तो हम खुला विरोध करेंगे। देखिए, आप स्वागत कर रहे हैं, वंदना जी वो स्वागत कर रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, एक जो हेल्दी विपक्ष कहलाता है या ओपोनेंट कहलाता है, उसका कार्य यही होता है कि वो जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनका समर्थन करे। क्योंकि जब प्रदेश का कल्याण होगा, प्रदेश की नदियों का कल्याण होगा, अगर बुजुर्ग तीर्थ दर्शन करने जाएंगे तो वो हमारे घर के भी जाएंगे और अंबिका जी के भी घर के जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का हमेशा उन्हें समर्थन करना चाहिए। और ये आश्वासन सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मैं देती हूं आपको कि हम लोग इस प्रकार की संवेदनशील योजनाएं लाते रहेंगे प्रदेश के कल्याण के लिए। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं किस प्रकार से संवेदनशील निर्णय ले रहे हैं, जिसमें नदी नर्मदा माँ का संरक्षण का कार्य, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन, वो भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें वैसे भी स्वागत योग्य है और मुझे लगता है विपक्ष को बिल्कुल इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर बुजुर्ग मुस्कुराएंगे, बुजुर्ग मुस्कुराते मुस्कुराते तीर्थ दर्शन करेंगे तो खुशी सबको होगी, मुझे भी होगी, अंबिका जी। जी बिल्कुल अंबिका जी, इसका तो आपको भी स्वागत करना चाहिए जो हेलीकॉप्टर से दर्शन कराने की बात हो रही है। ना बना दिए जाए। 25 साल से नौजवान इस तरफ बाट जो रहा है कि आप अब नियोजित होता है, अब सर्विस लगती है, अब सर्विस, लेकिन आप लोग इस मुद्दे पर पूरी तरह विफल रहे हो।
और प्रदेश में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई है। देखिए अंबिका जी, जो विषय हम उस पर बात कर रहे हैं, देखिए जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, हेलीकॉप्टर से तीर्थ दर्शन योजना, जो योजना जो बात है, वो तो उसका तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। नहीं नहीं, स्वागत कांग्रेस करेगी, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही मौका मिला है इस योजना का। इसमें अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। आपका आरोप है कि केवल भाजपा के लोग इसमें दर्शन में जाते हैं। वंदना जी, इस पे कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तो देखिए सरासर झूठा आरोप है मुक्ता जी। आप बताइए कि हमने क्या चिन्हित किया है कि ये इस पार्टी के बुजुर्गों को क्या चिन्हित किया जा सकता है? एक नॉर्मल सी बात सोचिए आप कि क्या बुजुर्गों को चिन्हित किया जा सकता है कि इस पार्टी के लोग हैं, इस पार्टी। और उसी प्रकार से जब हम गरीबों के लिए योजनाएं चलाते हैं, कल्याणकारी, गरीब की क्या जाति होती है? गरीब की जाति, गरीब, प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि गरीब गरीब होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उसकी जो मजबूरियां होती हैं वो वही समझ सकता है। तो अगर उनके लिए हमारी सरकार कल्याणकारी, लाभकारी योजनाएं लाती है, या बुजुर्ग जो दूसरों पर निर्भर हैं उनके लिए कल्याण की योजनाएं लाती हैं, तो इसमें आप इस प्रकार के कृपया करके आरोप ना लगाएं। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारी जो बहनें हैं वो भी किसी पार्टी की नहीं है, धर्म की जरूर है, पार्टी की नहीं है। और ना धर्म देखा जाता है ना पार्टी देखी जाती है, योजनाओं का लाभ सबको मिलता है। बिल्कुल। अब मुझे याद है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार जब विधानसभा में उन्होंने संबोधन किया था, तब उन्होंने बात की थी और ये कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ के धर्म स्थल हैं वो डेवलप हों। एक उन्होंने रिलीजियस टूरिज्म की बात कही थी, पहली बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने रिलीजियस टूरिज्म की बात की थी, और लगातार वो इस विषय पर जो है वो काफी गंभीर और संवेदनशील है। जी अंबिका जी। देखिए, हमारे पुराने अनुभव ये बताते हैं जितनी भी संवेदनशील योजनाएं इनकी आई हैं, उनमें कहीं ना कहीं अगर पारदर्शिता होगी, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, सरकार के कार्यों का स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आप पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने रेज किया है कि पारदर्शिता होनी चाहिए हर योजना में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वंदना जी क्या कहेंगी? बिल्कुल मुक्ता जी, अंबिका जी सही कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहती है। हमारी पार्टी की जो सरकार है वो योजनाएं ये देखकर कभी नहीं, योजनाओं का लाभ ये देखकर कभी नहीं करती कि ये कांग्रेस पार्टी के हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये तो आरोप इनका सरासर झूठ है। पारदर्शिता थी, पारदर्शिता है और सदैव रहेगी। जब बात गरीब कल्याण की आएगी, जब बात खेलों की आएगी, जब बात रोजगार की आएगी, जब बात महिला सशक्तिकरण की आएगी, जब बात नदियों के संरक्षण की आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशीलता के साथ कार्य करती थी और करती रहेगी। पारदर्शिता भी है और हमेशा पारदर्शिता रहेगी। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी नीति है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अंबिका जी, अब आप क्या कहेंगे वंदना जी के इस रिस्पॉन्स पे? देखिए मुक्ता जी, अगर पारदर्शिता होगी तो सबको दिखाई देगी, सबको दिखाई देगी, लेकिन अभी तक पारदर्शिता दिखी नहीं है। इन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनाया, उसमें क्या हुआ? वो भी हेल्थ सेक्टर की बात करिए, हेल्थ सेक्टर की बात करिए। आयुष्मान भारत योजना में क्या ये चिन्हित किया जाता है कि जो व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है वो किस पार्टी का है? इस योजना को संचालित करेंगे तो हमारा विरोध जारी रहेगा। हमारा मतलब ये है कि इस प्रदेश की जनता के लिए ये योजनाएं होना चाहिए, कुछ बीजेपी के टैग लगे हुए लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई प्रूफ ऐसा है जो आप ये आरोप बार बार लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये जो है ये योजना केवल बीजेपी के लोगों के लिए है, तो ऐसा कोई प्रूफ है कांग्रेस के पास? ये आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि योजना जो है उसका लाभ केवल बीजेपी के लोगों को मिल रहा है? हम तो आए दिन देखते हैं, बिल्कुल जो बीजेपी से रिलेटेड लोग होते हैं उन्हीं को लाभ मिलता है इन योजनाओं का। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो और भी कल्याणकारी योजना हो, चिन्हित करके लाभ देते हैं। जो पात्र होते हैं वो वंचित रह जाते हैं, जो पात्र होते हैं उनको लाभ मिलने लगता है। अंबिका जी, तथ्यों पर बात किया करिए, तथ्य आधारित राजनीति किया करिए। क्या आपके पास ऐसे कोई तथ्य जहां ये चिन्हित है कि हमने योजनाओं का लाभ व्यक्ति को, विशेष को दिया है?
हम कई आपको ऐसे नाम बताएंगे, लेकिन अब डिबेट में इतना समय है नहीं। मैं तो कई नाम जी गिना दूंगा, बिल्कुल मैं अंबिका लिस्ट जी, रखूंगा समय आपके की सामने। कमी है। अंबिका जी आपका और वंदना त्रिपाठी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो देखिए जो मुख्यमंत्री का तीर्थ दर्शन योजना है, जो उसका जो उन्होंने पूरा एक शेड्यूल जारी कर दिया है 2025 तक, और काफी सारे जो धार्मिक स्थल है वहां पे जो है जो बुजुर्गों हैं उनको जो है उनको घुमाया जाएगा। तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो हैं वो जो ये तीर्थ दर्शन योजना पहले भी थी, शिवराज सिंह चौहान के समय भी थी, लेकिन अब उसको अपग्रेड किया गया है। उसमें जो है हेलीकॉप्टर से भी अब धार्मिक स्थलों का जो है वहां पे उसको वहां पे घुमाया जाएगा। तो एक अपग्रेड किया गया है। तो इस योजना का लाभ आने वाले समय में 2025 तक एक पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। तो इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।